नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गोरखपुर में स्थित हैं और इसके पहले आप लोगों ने देखा हापुड़ में जो है किस तरह से जो समाज की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लगातार जो है संघर्ष करते हैं, उनके ऊपर जो है लाठियाँ चार्ज हुई है। और गोरखपुर के हमारे साथ में बहुत सारे अधिवक्ता जुड़े हुए हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उस वकील साहब को जो है न्याय दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है यहाँ पर भी। और यहाँ के जो अधिवक्ता लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर, पहले आप अपना जो है इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम पिंटू साहनी है। मैं दीवानी सिविल कोर्ट गोरखपुर का अधिवक्ता हूं। तो अभी जो हापुड़ में जो मैटर हुआ था उस पर आप विस्तार से बता दीजिए, पहले क्या हुआ था। हापुड़ की घटना की बात करें तो वहां के अधिवक्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना कर रहे थे और धरना करके जैसे ही अपने गेट से हापुड़ न्यायालय में पहुंच रहे थे, पुलिस द्वारा कहा सुनी होने के बाद पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक महिला अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया है, जिससे जो ये मसला आगे बढ़ता चला गया। मैटर क्या था, मतलब क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन वहाँ पर मतलब वकील लोग कर रहे थे? मतलब अगर कहा जाए मैटर की तो ये है कि हम अधिवक्ता बंधु सभी के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और हमें यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा, इसी को लेके हम लोग करीब 30 तारीख से और अनवरत अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं। और बार काउंसिल का जिस तरह दिशा निर्देश आ रहा है हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं। जब तक पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उनको जेल नहीं भेजा जाता है और उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है, तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाइयाँ हैं इन्हीं के कंधे पर होती है। अब जब यही लोग अपनी लड़ाइयाँ स्वयं जो है लड़ रहे हैं इस तरह से, तो समाज को लोग न्याय क्या दिलाएंगे, किस तरह से दिलाएंगे? और भी लोग यहाँ पर उनसे जानते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नसीम अहमद एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। हापुड़ की जो घटना ये थी कि एक महिला अधिवक्ता साहब थी, वो जा रही थी और रास्ते में एक सिपाही से उनसे गाड़ी की टक्कर हो गई थी और निकलने के बाद महिला अधिवक्ताओं को सिपाही ने कुछ अपशब्द कहा, उसका महिला अधिवक्ता ने विरोध किया। तो विरोध के संदर्भ में ये हुआ कि अगले दिन उस स्थानीय थाना में सिपाही की तहरीर पे एक मुकदमा पंजीकृत किया था महिला अधिवक्ता और उनके पिताजी के ऊपर। और दूसरे दिन उस FIR को स्पंज कराने के लिए, वापस कराने के लिए हमारे अधिवक्ता साथी गए और धरना प्रदर्शन किए, लेकिन FIR तो स्पंज नहीं की गई और 41A की नोटिस महिला अधिवक्ता के घर पे चस्पा कर दी गई और कहा कि 41A के नोटिस अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो हम लोग गिरफ्तारी भी करेंगे। इसको लेकर बार का आंदोलन हापुड़ का और तेज हुआ और जिला न्यायालय के बाहर अधिवक्ता शांतिपूर्ण, जो हमारा संविधान में राइट है कि पीसफुली हम धरना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन करके अपने बार में जा ही रहे थे कि कुछ वहाँ पर जो सिपाही थे और आला अधिकारी के आदेश पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हमारे अधिवक्ताओं पे हो और महिला अधिवक्ता जो नाली में गिर गए थे उसको भी मारने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि हमारे अधिवक्ता बंधु लाठी डंडा लैस से होकर आए, हमको इस तरह मार रहा है जैसे जरा वो अपराधी हैं, गैंगस्टर के मुजिम हैं। और इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं पर अगर लाठी चलाओगे तो तुम्हारी ईंट की चूल्हे बना दिया जाएगा और जब तक तुम हमारे अधिवक्ताओं पे मुकदमा दर्ज वापस नहीं करोगा। पूरे प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलन है। अभी देवरिया की बात है, देवरिया पे अधिवक्ताओं का मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। जब तक पूरे प्रदेश में दर्ज अधिवक्ताओं मुकदमा स्पंज नहीं हो जाता और हमारी मांग नहीं मार जाती है, वहाँ के DM और SSP और वहाँ का CO जिसके आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ उसकी बर्खास्ती नहीं हो जाती है, तब तक हम अधिवक्ता आंदोलनरत रहेंगे। और इस बार आर पार की लड़ाई हम लोगों ने छेड़ दिया है। चलिए, तो इनका कहना है कि जब तक उस महिला के ऊपर जो FIR हुआ है जब तक उसे वापस नहीं कर दिया जाता तब तक जो लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट अनूप यादव है। जी, मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी गोरखपुर में आप लोगों का किस तरह लड़ाइयाँ चल रही है? हमारी लड़ाई गोरखपुर में सरकार से हर स्तर से जारी है कि और ये लड़ाई हम चाहते हैं कि वहाँ तक लड़ी जाए जहाँ तक सरकार यह बात माने कि समाज में हो रहे किसी प्रकार के आपराधिक क्रियाकलापों के विरुद्ध अधिनियम बने हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि निरंतर इस कोर्ट परिसर में उनके विरुद्ध हो रहे कानूनी कार्यवाहियों में
भाग लेकर उनको न्याय दिलाते हैं। लेकिन जब हमारे न्याय की बात आती है तो ऐसे कानून है ही नहीं जो हमारे प्रोटेक्शन की बात कर सके। आज जो प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि हमारे लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, बनाया जाए, तो इसके लिए सरकार पीछे भाग रही है। काफ़ी दिनों से मांग है आप लोगों की। हमारी मांग तो पिछले कई सालों से है। इसमें जो है कई राज्यों ने इसमें जो है प्रोटेक्शन एक्ट अपने राज्यों में लागू भी करवाया है। जबकि जब हमारे उत्तर प्रदेश की हम अधिवक्ता बंधुओं की बात आए, या अधिवक्ता बंधु जो पूरे भारत में कहीं भी एडवोकेसी कर सके, इसके लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो है एग्जाम पास करके रजिस्टर्ड होके और ये कहते हैं कि हम कहीं भी जो है विधि का व्यवसाय कर सकते हैं या ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जो न्याय हित में हो। हम समाज में न्याय के लिए हर प्रकार से हर स्थिति में समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जब कोई बात आ रही है तो ऐसे सरकार पीछे भाग रही है, ऐसे कन्ने काट रही है जैसे मानो कि हम भी जो है सामान्य व्यक्ति हो। हम उस समाज के पढ़े लिखे वो विद्वान अधिवक्ता और पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्गों में हम लोग गिने जाते हैं, जिनके आगे कहीं भी सरकारी अगर पत्रों में लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि हमारे विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जो है पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया। तो इसके आगे विद्वान कहने का क्या अर्थ है? आप खुद ये मानते हो कि विद्वान मतलब पढ़े लिखे बहुत लोगों के आगे नहीं लगता है। पीएचडी कोई कर ले उसके आगे नहीं लगता है। जुडिशरी हमारी जो है सरकार से इसीलिए ये भाग को अलग किया गया है कि कार्यपालिका विधायिका चाहे जितनी भी कानून बना ले, क्या सही है क्या नहीं है, जमीनी स्तर पर अगर पालन कराना हो तो हम अधिवक्ता ही उसे जो है पालन कराते हैं कि ऐसे मानो कि न्याय हर किसी को मिल पाए। और विधि का अर्थ ही यही है कि हर समाज में हर व्यक्ति का हितों की संरक्षण किया जा सके, इसलिए विधि का पालन किया जाता है। तो अभी आप लोगों की लड़ाई कब तक चलेगी इस तरह से? अभी हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इस सरकार इस बात को मानती नहीं है कि हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ गलत हुआ है। और ये गलत ही नहीं, जो कुछ भी कार्रवाई हमारे विरुद्ध हुआ गया है, जब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाता है तब तक हमारी यही आंदोलन जारी रहेगी। और इस बात को हम संदेश के रूप में भेजना चाहेंगे कि हाँ, सरकार इस बात को माने। तो जो महिला पर अत्याचार हुआ है वहाँ पर हापुड़ में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती है महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो समाज की न्याय की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं वही नहीं सुरक्षित हैं। तो महिला अधिवक्ता की बात करें या पुरुष अधिवक्ता की बात करें, तो किसी पे भी यदि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर दिया जाता है तो कहा जाए तो उनको पूरी तरह से जब तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है या उनको बर्खास्ती या फिर वहाँ के आला अधिकारियों के खिलाफ जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो आगे आम जनमानस को भी इस तरह परेशान करते रहेंगे। अच्छा, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ है उस दिन वकील एडवोकेट के भी ऊपर उस दिन भी एफआईआर हुआ है क्या? जी, उस दिन पहले तो ये कहेंगे कि एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हुआ है, तब तो जाके ये मैटर बढ़ी है। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ है उस दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब लाठीचार्ज की बात हुई है तो उस दिन भी अपने हिसाब से पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करते गए हैं। तो भैया, कलम आपका है, पेपर आपका है, जिस पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। पूरी तरह से आप आज़ाद हैं। जो समाज की न्याय की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उन्हीं के ऊपर इस तरह से जब जो है इस तरह से बर्बरतापूर्ण जो है कार्रवाई होगी तो समाज कहाँ जाएगा? और भी लोग हैं, तो और कुछ कहना चाहेंगे भैया इस पर? तो इसमें कहने का बात ये है कि हम लोग लड़ाई कब तक जारी रखेंगे जब तक बार काउंसिल का आदेश होगा, जैसा उनका दिशा निर्देश होगा, किस स्तर से हमको लड़ना है और किस हिसाब से लड़ना, और ये जो हड़ताल है कब तक जारी रखना है, तो बार काउंसिल का आदेशानुसार हम लोग उसका अनुपालन करेंगे और उस हिसाब से यदि सरकार से लड़ना पड़े, ईंट से ईंट बजाने की आवश्यकता पड़े तो बजाएंगे। संवैधानिक रूप से मतलब लड़ते रहेंगे। जी जी जी। तो चलिए, एक गोरखपुर के अधिवक्ता थे जो हापुड़ में इन्हीं के समाज के ऊपर बोल सकते हैं, कह सकते हैं हालांकि समाज से पहले मानवता के ऊपर जो है बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं भ्रष्टाचार थी, जो है लाठीचार्ज हुआ है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर भी जो है वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उसको और बल देने के लिए जो है यहाँ पर भी लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और आप लोग भी इनकी लड़ाइयों को जो है सहयोग और दे करके जो है जो इनकी लड़ाइयाँ हैं उसको जो है पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, इन्हीं तमाम शब्दों के साथ अपनी बातों को कहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।